एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भिन्न से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है 9/7, 9/2, 9/4, 9/5 में सबसे बड़ा भिन्न है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देना, 9/7 दिया हुआ है आपका, 9/2 दिया हुआ है आपका, 9/4 और 9/5 ऐसे दिया हुआ है। ऊपर आपको सब बराबर दिख रहा है। तो जब ऊपर यानी कि न्यूमरेटर आपको सेम दिखे और डिनोमिनेटर अलग अलग दिखे ना, तो डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। याद रखिएगा, जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर यानी जिसका हर सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। अगर में ऊपर सब बराबर है तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है इसमें, तो ये वाला सबसे छोटा दिख रहा है। इसका हर जो है सबसे छोटा अंश जो है सब बराबर दिख रहा है, तो हर छोटा है यानी कि ये भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका दोस्तों सही है। अगर मैं इसी में पूछता सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो जिसका हर सबसे बड़ा दिखेगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। यानी कि 7 सबसे बड़ा दिख रहा है तो ये सबसे छोटा हो जाता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, सबसे बड़ा भिन्न, तो सबसे बड़ा भिन्न जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा 9/2। दोस्तों, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन दिया गया है। 6/7, 4/7, 9/7, 11/7 में सबसे छोटा भिन्न है। अब यहाँ पे क्या किया है ना, हर को बराबर कर दिया है। ठीक है, 6/7, 4/7, 9/7 और 11/7, इसमें हर को बराबर कर दिया है, अंश अलग अलग कर दिया है। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ ट्रिक नहीं लगाना है, इसमें बस इतना देखना है कि किसका अंश बड़ा है। जिसका अंश बड़ा है वही सबसे बड़ा होगा और जो अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होगा। यानी सबसे छोटा भिन्न यह होगा और सबसे बड़ा भिन्न यह होगा। तो ऊपर का ही केवल देख करके हम कंपैरिजन करके बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ये सबसे छोटा भिन्न है और ये सबसे बड़ा यानी स्मॉलेस्ट ये है और ग्रेटेस्ट ये वाला है। ठीक है, तो 4/7 सबसे छोटा भिन्न है। इसमें पूछा जा रहा है सबसे छोटा भिन्न, तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग कर दिया है। यहाँ पे जो है ना आपका 8/11, कोई भी बड़ा छोटा मतलब कोई बराबर नहीं दिया हुआ है। तो 5/8, फिर क्या दिया हुआ है 7/10 और फिर दिया हुआ है 6/9, इस तरह से दे रहा है। अब इसमें कहा जा रहा है ना सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबका अंश भी बराबर नहीं है और हर भी बराबर नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे अंतर, देख लेंगे सबका। तो यहाँ पे अंतर कितने का है, तो 3 का अंतर दिख रहा है। यहाँ पे भी अंतर देखेंगे तो 3 का ही अंतर दिख रहा है। अंश और हर में अंतर देखेंगे तो सब जगह पे 3-3 का हमको दिख रहा है। ठीक है ना, तो जब सभी में अंतर समान होता है ना, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा भिन्न होता है और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो यहाँ पे अंश सबसे बड़ा ये वाला दिख रहा है 8, तो ये सबसे बड़ा भिन्न है यानी 8/11 जो है सबसे बड़ा भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना 4/7, 9/5, 2/3 में सबसे छोटा भिन्न है। तो ऊपर का कोई भी रूल इसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा। यानी कि हम देखेंगे न अंश बराबर न हर बराबर, न तो अंश और हर के बीच में अंतर समान है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम दूसरा ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसका अंश एक के अंश से एक के हर में मल्टीप्लाई, इसका हर इसके अंश में मल्टीप्लाई, 5 चौको 20 हो जाएगा ये। ठीक है, और 7 चौको ये 28 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा भिन्न है। तो ये छोटा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये बड़ा आ गया। अब देखिए, अब क्या कीजिए ना, इसके अंश में इन दोनों का कंपैरिजन करके हमने इसको हटा दिया, ये छोटा हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 चौको 12 यानी कि ये 12 आ रहा है और 7 दूनी 14, ये 14 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे ना, तो अब हमारा क्या हो गया, ये 14 आ रहा है और ये 12 आ रहा है। तो कौन सा छोटा आ रहा है, ये वाला छोटा आ रहा है, लेकिन ये बड़ा, यानी कि ये भी कैंसिल हो गया। तो छोटा भिन्न हमको क्या मिला, 4/7। तो इस तरह से 4/7 जो है आपका छोटा भिन्न है। तो इस मेथड का यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा भिन्न ज्ञात कर सकते हैं जब कोई अंतर समान ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका सही है। आशा करता हूं भिन्न से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।